नमस्कार। पिछली कक्षा में मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि मम्मट ने किस प्रकार काव्य हितों की चर्चा की है। आज की कक्षा में मैं डॉक्टर घनश्याम बैरवा, सहाचार्य संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर, आपको बताना चाहूंगा कि मम्मट ने किस प्रकार से काव्य प्रकाश में काव्य स्वरूप की चर्चा की है, या यूं कहें कि किस प्रकार से उन्होंने काव्य लक्षण की स्थापना काव्य प्रकाश में की है। मम्मट का जो काव्य प्रकाश है उसको हम इस संदर्भ में समझें कि इनका जो काव्य प्रकाश है वो संपूर्ण इनके काव्य लक्षण की एक व्याख्या ही है। तो इसलिए काव्य लक्षण इनका और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये संपूर्ण काव्य लक्षण एक सूत्रात्मक शैली में इन्होंने काव्य प्रकाश को व्याख्यायित करने के लिए लिखा है। तद्दोषं शब्दार्थं सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि। मम्मट ने जो काव्य लक्षण दिया है वो इस प्रकार से है। तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात शब्द और अर्थ का युगल काव्य होता है। उसकी विशेषता के रूप में उन्होंने कहा है कि तत् अर्थात तत् इति काव्यम, वह काव्य अदोषों, दोषों से रहित होना चाहिए, सगुणों, गुणों से युक्त होना चाहिए, अनलंकृति, उसमें अलंकार होने चाहिए, स्फुट या अस्फुट, पुनः क्वापि, इस प्रकार से उन्होंने ये कहा है। दोष रहित, गुण सहित, कहीं कहीं स्पष्ट अलंकारों से रहित भी शब्द और अर्थ संयुक्त रूप से काव्य है। ऐसा मम्मट ने काव्य प्रकाश में काव्य की परिभाषा को बताया है। पूर्व में भी जब काव्य प्रकाश की और मम्मट की जब हमने चर्चा की तो मैं आपको बता चुका हूं कि मम्मट काव्य शास्त्र में एक ऐसे आचार्य रहे हैं जो समन्वयवादी दृष्टिकोण से अपने सिद्धांतों की जिन्होंने स्थापना की है, जिन्होंने पूर्व के जितने भी कथन, जितने भी विवेचन, जितनी भी परिभाषाएं थी उनका पूर्व में अध्ययन किया और तत्पश्चात उन सभी का समन्वय करते हुए, उन सभी की भावनाओं को और सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने काव्य सिद्धांतों की, उन्होंने अपने काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु आदि की स्थापना की। उसी समन्वयवादी दृष्टिकोण से मम्मट ने यहां पर काव्य लक्षण की स्थापना की है। तो इससे पूर्व हमको जान लेना चाहिए, मम्मट के काव्य लक्षण की बात करें, इससे पूर्व हमको जान लेना चाहिए कि मम्मट से पूर्व किन किन विद्वानों ने काव्य लक्षण पर चर्चा की है या काव्य लक्षण की परिभाषा काव्य शास्त्र में स्थापित की है। सबसे पूर्व अग्निपुराण, संक्षेपाद वाक्य मिष्टार्थ विवक्षिन्ना पदावली, काव्यम स्फुरदल स्फुरद अलंकार गुणवद दोष वर्जितम। अग्निपुराणकार ने कहा है कि वाक्य मिष्टार्थ विवक्षिन्ना पदावली, एक संक्षिप्त अर्थात लघु वाक्य से युक्त एक पदावली होनी चाहिए और वहां पर काव्य में अलंकार, स्फुटित अलंकार होने चाहिए और वह पदावली गुणवत, गुण सहित होनी चाहिए और दोष वर्जितम, और उसमें दोष नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार से भोजराज ने भी अदोषम गुणवत काव्यम अलंकारई अलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति। भोजराज के अनुसार अदोषम अर्थात दोष नहीं होना चाहिए, गुणवत अर्थात गुण होने चाहिए, काव्यम अलंकारे अलंकृतम, और वह काव्य अलंकारों से अलंकृत होना चाहिए, रसान्वित कवि कुर्वन्, रसान्वितम कवि ही कुर्वन्, और वह कवि उन सब का काव्य में रसान्वयन करे, रस का प्रयोजन करे, और इस प्रकार से कार्य को करता हुआ, काव्य की रचना को करता हुआ कवि कीर्ति और कीर्ति को संसार में प्राप्त करता है। भावे के अनुसार जो सबसे
संक्षिप्त एक परिभाषा भावे ने दी है, जो कि एक अलंकार शास्त्री आचार्य काव्य शास्त्र में रही है। उन्होंने कहा है शब्दार्थों सहितों काव्यम। काव्य जो है वो शब्दार्थ के सहचर्य का भाव ही काव्य है। शब्दार्थ की परस्पर अनुकूलता ही काव्य है। शब्द और अर्थ जब तक सहचर्य भाव से रहते हैं और जहां पर रहते हैं वही काव्य का स्वरूप दिखाई देता है। दंडी के अनुसार शरीरम तावत दिष्टार्थ विवक्षिन्ना पदावली, इन्होंने अग्नि पुराण का अनुसरण करते हुए इन्होंने इस प्रकार से एक पदावली को काव्य कहा है। वामन के अनुसार काव्यम ग्राह्य अलंकारात, और विशेष रूप से इन्होंने अलंकारों को ग्रहण किया और अलंकारों को ग्रहण करते करते इन्होंने ये कहा सौंदर्यम अलंकार है। सौंदर्य ही, अलंकार ही काव्य का सौंदर्य है। यदि काव्य में अलंकार नहीं है तो ये मानते हैं कि वहां पर सौंदर्य का भाव रहेगा। और इन्होंने रीति की यहाँ पर स्थापना की, रीति संप्रदाय की स्थापना की, और रीति संप्रदाय की स्थापना करते हुए उन्होंने लिखा रीति आत्मा काव्यस्य, काव्य की आत्मा रीति होती है। आनंदवर्धन ने ध्वनि की स्थापना की और उन्होंने कहा ध्वनि आत्मा काव्यस्य, काव्य की आत्मा ध्वनि होती है। अर्थात अभिव्यंजना को श्रेष्ठ मानते हुए इन्होंने यहाँ पर ध्वनि की स्थापना की और ये ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। मम्मट से पूर्व जितने भी काव्य शास्त्री थे और जिन्होंने काव्य लक्षण दिए, वो सब यह तो सिद्ध कर पाए कि सामाजिकों के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन कवि के प्रति उनकी क्या श्रेष्ठता है, इस विषय में मम्मट का चिंतन रहा और उन्होंने अपना एक ऐसा काव्य लक्षण प्रस्तुत किया जो सामाजिक के लिए भी और कवि के लिए भी ग्राह्य हो। इस प्रकार से राजशेखर ने भी काव्य स्वरूप में शब्द, अर्थ, गुण, रस, अलंकार सभी का सामंजस्य स्थापित किया और स्वीकार किया। तत्पश्चात हम देखेंगे कुंतक ने, भामे ने शब्दार्थ को ही उनके सहचर्य को काव्य माना था। वामन ने केवल रीति को काव्य माना था। कुंतक ने वक्रोक्ति काव्य जीवितम, कुंतक ने कहा कि यद्यपि सौंदर्य अलंकार है, अर्थात अलंकार ही काव्य का सौंदर्य है, परंतु उन्होंने कहा कि उन अलंकारों में भी जो सर्वश्रेष्ठ अलंकार है वो वक्रोक्ति है और वही वक्रोक्ति ही काव्य का एक जीवितत्व है, काव्य का जीवन है, काव्य का जीव है। क्षेमेंद्र ने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की और उन्होंने कहा कि काव्य के जो तत्व है रीति, रस, अलंकार, गुण, उनकी औचित्यता ही काव्य में जीवितत्व है। अर्थात जितने भी काव्य के बाह्य और आंतरिक पक्ष है, आंतरिक तत्व है, आंतरिक अंग है, उनका काव्य के साथ जो संबंध है परस्पर, उसमें औचित्य की स्थापना ही काव्य का जीवितत्व है। इसी प्रकार से मम्मट के पश्चात विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम, उन्होंने एक वाक्य को काव्य माना जिसकी आत्मा में रस है या रसान्वित जो वाक्य है उसी को उन्होंने काव्य का स्वरूप प्रदान किया। उसी प्रकार से पंडित जगन्नाथ, ये दोनों ही, विश्वनाथ और पंडित जगन्नाथ, ये दोनों ही मम्मट के काव्य लक्षण के विरोधी रहे हैं और विश्वनाथ ने तो मम्मट के काव्य लक्षण का शब्द से खंडन भी किया है। पंडित जगन्नाथ ने भी मम्मट के काव्य लक्षण का विरोध करते हुए अपने काव्य लक्षण की स्थापना की और रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम, रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला शब्द ही काव्य है। पंडित जगन्नाथ कहते हैं कि शब्द और अर्थ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो शब्द के कहने से अर्थ का उल्लेख हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि रमणीय अर्थ को प्रतिपादक जो शब्द है वही काव्य है। यहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों को समान भाव में स्वीकार करके काव्य का शरीर के रूप में मम्मट ने जो स्वीकार किया है वह उचित नहीं है। इस प्रकार से इन्होंने काव्य लक्षण की बातें कही जो मम्मट से पूर्ववर्ती काव्याचार्य थे।
इसके पश्चात हम यहाँ पर मम्मट के जो काव्य लक्षण है उसमें प्रयुक्त होने वाले एक एक शब्द का हम यहाँ पर विवेचना करेंगे। मम्मट ने अपने काव्य लक्षण में इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग किया है, मैं यहाँ पे आपको विग्रह करके बता देता हूँ। तत् अदोषौ शब्दार्थौ शैगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे तत् अर्थात तत् इति काव्यम। अदोषौ शब्द में दोष शब्द है और दोष शब्द में प्रथम व्यक्ति का द्विवचन है। शब्दार्थों में भी शब्दार्थ शब्द है और प्रथम व्यक्ति का द्विवचन है। सगुणों में भी सगुण शब्द है और प्रथम व्यक्ति का द्विवचन है। अनलंकृति में भी अनलंकृति शब्द है और प्रथम व्यक्ति का द्विवचन है। अनलंकृति जो शब्द है तीन प्रत्यांत स्त्रीलिंग शब्द है और उसका मति के समान रूप चला है, तो अनलंकृति प्रथम व्यक्ति का द्विवचन है। पुनः क्वापि इन्होंने इस प्रकार से कहा है। तो चार ऐसे शब्द है जिनमें प्रथम व्यक्ति का द्विवचन है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक शब्द तो यहाँ पर विशेष है और अन्य तीन शब्द उसके विशेषण है। विशेष के रूप में मम्मट ने शब्दार्थों को प्रयुक्त किया है और जो शब्द और अर्थ काव्य है उनके तीन प्रकार के उन्होंने विशेषण स्थापित किए हैं। सबसे पहले वो शब्द और अर्थ दोष रहित होने चाहिए, अर्थात काव्यगत जितने भी दोष हैं वो दोष उनमें नहीं होने चाहिए। सगुणों का तात्पर्य है कि उसमें गुण होने चाहिए और अनलंकृति का तात्पर्य है कि उसमें स्फुट अलंकार ना हो तो भी काव्यत्व को कोई हानि नहीं है, अर्थात स्फुट अलंकारों के अभाव में यदि शब्द सगुणात्मक है और दोष रहित है तो निश्चित रूप से उसमें काव्यत्व की कोई हानि नहीं है। अब एक एक शब्द को हम यहाँ पर देखेंगे कि शब्दार्थ हो इसका विशेष हो गया, अदोष हो, शैगुण हो और अनलंकृति इसके विशेषण हो गए। अब देखेंगे कि मम्मट के अदोषों का क्या तात्पर्य है। मम्मट के अदोषों का तात्पर्य भामे के संदर्भ में सर्वथा पदम अपि एकम निगाध्यम अवध न कांतम अपि नभूषम विभाति वनिता मुखम। भामे ने इस प्रकार से कहा, दंडी ने तद अल्पम अपि न उपेक्षेयम काव्य दुष्टम कथाचनम तही शरीरम च काव्यानाम अलंकाराश्च दर्शिता। दंडी ने कहा कि थोड़ा सा भी दोष काव्य में अपेक्ष है, काव्य दुष्टम कथाचन तही शरीरम। इस प्रकार से दंडी ने कहा शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, और शब्दार्थ रूपी शरीर ही काव्य है, अर्थात उस काव्य का शब्द और अर्थ ही शरीर है। अदोषों के विषय में मम्मट ने स्वयं ने कहा है कि अदोषों का तात्पर्य यहाँ पर नितांत दोषों का जो अभाव है उससे नहीं है, कि ईसत दोष की बात है, या विश्वनाथ ने जैसे दोष की परिभाषा दी है, दोषा तस्य अपकर्ष कहा। विश्वनाथ उनको दोष मानते हैं जो तस्य अर्थात रसस्य, जो रस के अपकर्षक है। मम्मट के अनुसार दोष वो है उद्देश्य प्रतीति प्रतिबंधकत्वम, जो उद्देश्य की प्रतीति में बाधा करते हैं। उद्देश्य की प्रतीति यहाँ पर रस्य है। यदि कोई कवि किसी श्लोक के माध्यम से आपको रसान्वित करना चाहता है, आपको रस की प्राप्ति करवाना चाहता है, और यदि रस की प्राप्ति में कुछ दोषों के होने पर वो बाधक नहीं है तो निश्चित रूप से वो दोष नहीं है, और वो उन दोषों के होने पर भी काव्यत्व को कोई हानि नहीं है। विश्वनाथ ने स्वयं ने इस विषय में कहा है, कीटानुगत रत्नादि साधारण काव्यता दुष्टेष्वपीमता यत्र रसाध्यन गमय स्फुट है। जिस प्रकार से कीटों से अनुविध रत्न की रत्नता नष्ट नहीं हो जाती, उसी प्रकार से कतिपय दोषों के होने पर यदि वो रस के बाधक नहीं है तो काव्य में काव्यत्व को कोई हानि नहीं होती। इस प्रकार से विशिष्ट विवेचन करने पर यह स्पष्ट होता है कि मान लीजिए यत्र अंश से दोष है सो काव्यत्म प्रयोजक है, यत्र ध्वनि स उत्तम काव्य प्रयोजक है। इत्ते अंशाभ्याम उभयतः आकृष्य भाणमिदम काव्यम अकाव्यम वा किमपि न स्यात्। इस प्रकार से कहा गया है कि यदि जिस काव्य में श्लोक के जिस अंश में दोष है
उसे दोष युक्त काव्य कहा जाएगा, और जिसमें दोष नहीं है उसे ध्वनि युक्त अर्थात श्रेष्ठ काव्य कहा जाएगा। इस प्रकार से यदि किसी श्लोक में इस प्रकार की स्थिति है तो वहां पर वह दोष और अदोष के होते हुए काव्य और अकाव्य की स्थिति में हो जाएगा। यहां पर एक श्लोक है जिसको आनंदवर्धन ने श्रेष्ठ श्लोक के रूप में स्वीकार किया है, नेक्कारुयमेव। इस श्लोक में बताया गया है कि विधेय विमर्श दोष है, विधेय विमर्श दोष है, लेकिन विधेय विमर्श दोषों के होने के उपरांत भी यहां पर काव्य की कोई हानि नहीं है। इसलिए मम्मट के अनुयायियों ने यह कहा कि निश्चित रूप से यह श्रेष्ठ काव्य का उदाहरण है। सगुणों के विषय में बात करते हैं तो ये रस संगीनो धर्मः शौर्यादिवात्मने उत्कर्ष हितवस्ते शूरचरित गुणः। मम्मट ने स्वयं ने यह कहा है कि जो शब्द और अर्थ है उनमें गुण होना चाहिए। गुणों से युक्त शब्द और अर्थ ही काव्यत्व का या श्रेष्ठ काव्य का स्वरूप धारण करेगा। तो स्वयं मम्मट ने अपने अष्टम उल्लास में गुण की परिभाषा बताते हुए कहा कि ये रस संगीनो धर्म शौर्यादिवात्मन उत्कर्षित वस्तु स्वचलित गुणा। ये रस संगीनो धर्म, ये रस के प्रधान धर्म है। जिस प्रकार से शूरता और वीरता आत्मा के धर्म होते हैं, उत्कर्ष हेतुवस्ते, ये उत्कर्ष के हेतु है अचल स्थित गुणा, और इनकी गुणों की काव्य में स्थिति अचल होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से शब्द और अर्थ यद्यपि गुण रस के धर्म है, परंतु मम्मट ने इसको और स्पष्ट करते हुए कहा है गुण वृत्त्या पुनर्तेषां वृत्ति शब्दार्थ मता। लेकिन पुनः शब्द और अर्थ में उनकी औपचारिक रूप से वृत्ति मानी जाती है। यद्यपि गुण रस के धर्म है, लेकिन औपचारिक रूप से उनकी वृत्ति, उनका व्यवहार शब्दार्थ अर्थात काव्य के शरीर रूप में भी स्वीकार किया गया है। गुणवृत्त्या पुनः तेषां वृत्ति शब्दार्थ मता गुणस्य रस निष्ठत्वे तद व्यंजकत्वारे गुणपदम। अर्थात जो गुण का पद होगा, जो अभिगुणात्मक जो शब्द होता है, उसमें निश्चित रूप से रस की अभिव्यंजना होती है। अब विश्वनाथ आदि आचार्यों ने यह कहा कि जब मम्मट ने शब्दार्थों का विशेषण अदोषो दिया, सगुणों दिया और अनलंकृति दिया, तो क्यों नहीं उन्होंने सरसो भी उसका विशेषण दिया। तो इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मम्मट का ये काव्य लक्षण अत्यंत सूत्रात्मक शैली में है। उनका प्रथम उद्देश्य तो ये था कि मैं कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अपनी बात को कहूं, लेकिन जब बात ये आई कि सरसो उन्होंने क्यों नहीं दिया, तो सरसो उन्होंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनको सगुणों अपेक्षित था, और सगुणों इसलिए अपेक्षित था कि यदि वो सरसों को और ले लेते तो जो सूत्रात्मक शैली में लिखा है वो उनकी बात पर वो सटीक नहीं बैठता कि उन्होंने वो सूत्रात्मक शैली में लिखा और एक जैसे ही उन्होंने सगुणों और सरसों दो शब्द लिख दिए। लेकिन जब बात आई कि शब्द और अर्थ रसात्मक होने चाहिए तो उनको सरसों देना चाहिए था और सगुणों को छोड़ देना चाहिए था, यदि ऐसी स्थिति थी तो उन्हें मम्मट के अनुयायियों ने ये कहा कि यदि मम्मट यहाँ पर सरसों का प्रयोग कर देते तो ध्वनि काव्य का उल्लेख तो हो जाता, परंतु अधम और अवर का भी यहाँ पर छूट जाते, क्योंकि जहां पर ध्वनि नहीं होगी फिर वहां पर काव्यत्व नहीं होगा। लेकिन जहां पर गुण होगा निश्चित रूप से मम्मट ने यहाँ पर तीनों ही काव्यों को महत्व देते हुए, उत्तम काव्य को भी, मध्यम काव्य को भी और अधम काव्य को भी, तीनों ही काव्यों को महत्व देते हुए उन्होंने सगुणों को उल्लेख किया और सरसों की अभिव्यंजना इस प्रकार से रखी। और एक बात यह भी है कि यदि यहाँ पर सरसों दे देते तो रस तो सहृदय सामाजिक के हृदय में पूर्व से ही रहता है, काव्य तो मात्र उसका प्रयोजक है। तो यदि सरसों कह देते तो सरसों भी औपचारिक मात्र ही होता, क्योंकि रस सहृदय सामाजिक के हृदय में स्थायी भाव के रूप में पहले से विद्यमान है। तो औपचारिक मात्र से रस कह देते तो सरसों की बात तो उल्लेखित हो जाती, परंतु वहां पर मध्यम काव्य
और अधम काव्य का उल्लेख काव्य के रूप में हम नहीं कर पाते। इसलिए मम्मट ने यहाँ पर सैगुणों की बात कही और सैगुणों का तात्पर्य इस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट किया। अनलंकृति पुनः क्वापि, अलंकार नहीं होने चाहिए, ये अनलंकृति का अर्थ निकलता है पुनः क्वापि। लेकिन मैं फिर से ये कहता हूँ, फिर से उन्होंने उसकी व्याख्या की, मैं फिर से ये कहता हूँ कि मेरा अलंकार नहीं होने का तात्पर्य यहाँ पर स्फुट अलंकारों से है, स्पष्ट अलंकारों से है। ये यदि कहीं पर स्पष्ट अलंकार नहीं भी हो और शब्द और अर्थ गुणाभिव्यंजकता पूर्ण हो, रस की अभिव्यक्ति में परिपूर्ण हो और दोष से रहित हो, तो वहां पर काव्यत्व को कोई हानि नहीं होती। इस प्रकार से सर्वत्र अनलंकृत्यत्र ईषदर्थे नय अनुदरा कन्या अलवना यवागु इत्यादिवत। यहाँ पर अनलंकृति का तात्पर्य विद्वानों को ऐसे ही समझना चाहिए जैसे कहा जाए अनुदरा कन्या, तो कन्या के उदर नहीं है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि उदर विहीन कोई कन्या है। अनुदरा का यहाँ पर तात्पर्य ये निकलेगा कि उदर का सौंदर्य। उसी प्रकार से अनलंकृति का यहाँ पर बिल्कुल ये कतई तात्पर्य नहीं है मम्मट का कि नितांत अलंकारों का अभाव। मम्मट का तात्पर्य था कि यदि स्पष्ट या स्फुट अलंकार ना भी हो तो काव्यत्व को कोई हानि नहीं है। यदि शब्द और अर्थ में अभिव्यंजकता है, शब्द और अर्थ में यदि गुणाभिव्यंजकता है, रसाभिव्यक्ति से परिपूर्ण है और उसमें कोई दोष नहीं है, तो वहां पर वो स्पष्ट काव्य के सूचक है। स्वयं और उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं सर्वत्र सालंकारों क्वचित तू स्फुट अलंकार विरहे अपि न काव्यत्व हानि। सभी जगह काव्य होने चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर अगर स्फुट अलंकारों से रहित कोई श्लोक है, कोई काव्य है, तो न काव्यत्व हानि, तो वहां पर काव्य की कोई हानि नहीं है। जिस प्रकार से एक श्लोक यहाँ पर प्रदर्शित है, यह कौमारहर है स एव वरस्ता एव चैत्र छपा स्ते चोन्मिलत मालती सुरभय प्रौढ़ा कदम मानेला साचिवास्मी तथापि तत्र सुरत व्याप्यार लीला बदौ रेवा रोदसी वैत्सी तरुतले चेतः समुद्र कंठते। यहाँ पर इस प्रकार का एक श्लोक प्रदर्शित है और इस श्लोक में मम्मट के जो काव्य लक्षण के विरोधी काव्यशास्त्री थे, आचार्य थे, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर ये श्लोक है और ये श्लोक इसीलिए श्रेष्ठ है कि यहाँ पर विभावना और विशेषोक्ति अलंकार है। विभावना का मैं आपको उदाहरण बताना चाहूंगा, विभावना का मैं आपको लक्षण बताना चाहूंगा। कारणाभावे कार्योत्पत्ति कथन विभावना। कारणों का अभाव होने पर भी कार्य की यदि उत्पत्ति हो जाए तो वहां पर विभावना होता है। कारण सत्वपि, संपूर्ण कारण है लेकिन उसके पश्चात भी कार्य का अभाव कहना हो तो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो मम्मट के विरोधियों ने ये कहा कि ये श्लोक जो कवियों ने, ये श्लोक जो काव्य शास्त्रियों ने श्रेष्ठ माना है, इसमें विभावना और विशेषोक्ति अलंकार है, और चूंकि विभावना और विशेषोक्ति अलंकार है तो इसमें संकर अलंकार भी है। ये मम्मट के अनुयायियों ने, इस बात का मम्मट के अनुयायियों ने विरोध किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर न विभावना अलंकार है और न विशेषोक्ति अलंकार है। क्यों नहीं है विभावना और विशेषोक्ति अलंकार, वो बताना चाह रहे हैं कि इस प्रकार से यह कौमार वरस्तायु चैत्र छपा स्ते चौन्मुल्ति मालती सुबह प्रौढ़ा कदम मानेला सचिवास्मी तथापि तत्र सुरत व्याप्यार लीला बदौ रेवरोत्सी वैची तरह तरुतले चेतः समुद्र कंठते। एक युवती है जो अपने प्रियतम के वियोग में रेवा नदी के किनारे पर बैठी हुई है और चूंकि उसका प्रियतम कभी पूर्व में वहां पर थे और अभी नहीं है, करीब चेतः समुद्र कंठते, मेरा हृदय उत्कंठित हो रहा है। प्रियतम के न होने पर भी मेरा हृदय उत्कंठित हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विभावना और विशेषोक्ति अलंकार मम्मट के विरोधियों ने बताए, परंतु मम्मट के अनुयायी कहते हैं कि यदि यहाँ पर कवि को विभावना और विशेषोक्ति अभिष्ट होता तो वो चेतः समुत्कंठते के स्थान पर चेतः अनुत्कंठितम है, मेरा हृदय अनुत्कंठित नहीं हो रहा है, इस प्रकार की बात करते। तो यदि उनको अभिष्ट होता तो वो कहते हैं कि रेवा रोत्सी वैत्सी तरुतले चेतः अनुत्कंठितम न, मेरा हृदय अनुत्कंठित नहीं हो रहा, अर्थात उत्कंठित हो रहा है। तो यहाँ पर विभावना और विशेषोक्ति अलंकार होते, तो न तो यहाँ पर विभावना अलंकार है, न यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है, और जब दोनों अलंकार नहीं है तो संकर और सृष्टि अलंकार यहाँ पर नहीं है। जयदेव ने मम्मट की आलोचना करते हुए, मम्मट के
काव्य लक्षण की आलोचना करते हुए लिखा है कि अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थ मन अलंकृति असौ न मन्यते कस्माद् अनुश्रमण अलंकृति। वो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति शब्दार्थ को अलंकार से रहित काव्य के रूप में स्वीकार करता है तो वो कोई व्यक्ति अग्नि से रहित, उष्णता से रहित अग्नि को क्यों नहीं स्वीकार कर लेता। इस प्रकार से ये मम्मट के विरोधियों ने ये बात कही, लेकिन मम्मट के अनुयायियों ने उनका सटीकता से, सजगता से और शुद्ध मन से प्रत्युत्तर दिया। और मम्मट की जो भावना थी, मम्मट का जो उद्देश्य था इस काव्य लक्षण को लिखने का, इस समन्वयवादी दृष्टिकोण से सभी की बातें उसमें आ जाए और कवि और सामाजिक दोनों के लिए ही वो श्रेष्ठ हो। इस प्रकार से उन्होंने शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर माना और अन्य जो 3 विशेषण हैं वो उनके विशेष माने। इस प्रकार के 3 विशेषताओं से युक्त शब्द और अर्थ काव्य होते हैं। यद्यपि उनसे पूर्ववर्ती आचार्यों ने इस बात का भी कहा कि शब्द और अर्थ ही काव्य होते हैं, जैसे भामह से उन्होंने शब्दार्थ ही लिया। आगे पंडित जगन्नाथ ने केवल रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द, केवल शब्द को ही काव्य कहा कि रमणीय अर्थ को उत्पन्न करने वाला शब्द ही काव्य होता है। विश्वनाथ ने वाक्य को काव्य कहा, लेकिन मम्मट जैसा व्यापक समवादी दृष्टिकोण के आधार पर लक्षण हमारे पास अभी तक कोई काव्य शास्त्र में उपलब्ध नहीं है जिसको सभी ने ग्राह्य किया गया हो, जो सभी के द्वारा ग्राह्य हो और जिसकी उपयोगिता भी सभी के लिए उतनी ही हो जितनी की आवश्यकता है। परंतु अन्य जितने भी काव्य लक्षण उनसे पूर्व या परवादी आचार्यों ने दिए हैं वो पूर्णतः समग्र बात को कहने वाले नहीं है और उनकी जो ग्राह्यता है वो भी समग्रता में नहीं है। तो इस प्रकार से आज आपको मैंने ये बताया कि किस प्रकार से मम्मट ने काव्य लक्षण का अपने काव्य प्रकाश में विवेचन किया। और मम्मट का जो काव्य प्रकाश है ये मम्मट का काव्य लक्षण है, ये मम्मट के काव्य प्रकाश का सूत्र है। इस काव्य प्रकाश को लिखने में वो इस सूत्र में से ही, इस काव्य लक्षण में से ही एक एक शब्द लेते हैं और संपूर्ण उसकी व्याख्या करते हुए चले जाते हैं। तो वो जब उसकी व्याख्या करते हैं तो धीरे धीरे काव्य प्रकाश का निर्माण हो जाता है। हम यहाँ यूं कहें कि मम्मट का काव्य लक्षण संपूर्ण काव्य शास्त्र में चक्र की भांति घूमता है, परिदर्शित होता है, दिखाई देता है। इसके साथ ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद।